की संख्या में जुटेंगे TRE-4 के अभ्यर्थी। पटना कॉलेज से डाक बंगला चौराहा तक प्रदर्शन, विज्ञापन में देरी से नाराज है अभ्यर्थी। TRE-4 के प्रदर्शन को लेकर पुलिस का एक्शन शुरू। छात्र नेता खुशबू पाठक को लिया गया हिरासत में। आरा से प्रदर्शन का नेतृत्व करने आ रही थी पटना। समस्तीपुर में प्रशासन का ऑपरेशन लंगड़ा अभियान। आरोपी प्रिंस कुमार का पुलिस ने किया एनकाउंटर। आरोपी प्रिंस के पैर में लगी है गोली। पिछले 24 घंटे में सिर्फ पटना में ही 2 एनकाउंटर। कैश वैन लूटकांड के आरोपी को मारी गोली। 17 मई को सिवान में भी पुलिस ने लूटकांड के आरोपी का किया था हाफ एनकाउंटर। ज्वेलरी लूटकांड के आरोपी का हाफ एनकाउंटर। आज सम्राट की अहम कैबिनेट बैठक शाम 5 बजे आयोजित। अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। देवघर के जसीडीह मुख्य सड़क पर अज्ञात वृद्ध महिला का मिला शव। वार्ड पार्षद ने दी जानकारी। घूम घूम कर भीख मांगती थी महिला। जमुई के झाझा थाना क्षेत्र में अंग्रेजी शराब और बियर बरामद। तस्कर मौके से फरार। बरगावा पुल के पास की गई कार्रवाई। बेगूसराय में बाइक सवार झपटमार गिरोह का बड़ा पनोबल। मीरगंज बाजार में महिला के गले से सोने की चेन झपटी। लोगों ने की गश्ती और स्ट्रीट लाइट बढ़ाने की मांग। पटना के दीघा थाना क्षेत्र की मिथिला कॉलोनी में हथियारों के साथ प्रदर्शन। वीडियो वायरल होने पर आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज। बेगूसराय के सुरो गांव में दहेज हत्या का मामला। बाइक नहीं मिलने पर विवाहिता की गला दबाकर हत्या का आरोप। घटना के बाद ससुराल पक्ष के लोग फरार। जमुई के खैरा थाना इलाके में पति ने की पत्नी की हत्या। हसुआ से गला रेत कर हत्या। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव के पास बैठे पति को किया गिरफ्तार। औरंगाबाद के कास्तवरिया गांव में विवाहिता की संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत। रेलवे ट्रैक किनारे मिला शव। मायके वालों ने लगाया हत्या का आरोप। औरंगाबाद के कोटवारा गांव में बेटे ने पत्नी के साथ मिलकर की पिता की पिटाई। जमीन विवाद में लाठी डंडे से पीट कर किया आत्महत्या। सिवान के भीखपुर गांव में पेड़ से लटका मिला युवक का शव। आम के बगीचे से शव बरामद। मामले की जांच में जुटी पुलिस। गुमला के कादूचोरा गांव में प्रेम प्रसंग में युवक ने की आत्महत्या। हाई टेंशन बिजली के टावर में से फांसी लगाकर दी जान। मामले की जांच में जुटी पुलिस। रामगढ़ में जमीन अधिग्रहण मुआवजा भुगतान मामला। कोर्ट से संबंधित चल संपत्ति कुर्क करने का दिया आदेश। लैंड रेफरेंस केस में आदेश पारित। मुंगेर में फरार स्मैक तस्कर के खिलाफ कार्रवाई। आरोपी शिवा सैनी के घर पुलिस ने चिपकाया इश्तिहार। ढोल बजाकर इलाके में कराई मुनादी। नवादा के अकबरपुर थाना पुलिस ने हत्या के आरोपी सुबोध कुमार को किया गिरफ्तार। पुराने विवाद में युवक की पिटाई के बाद इलाज के दौरान हुई थी मौत। फर्जी स्कूली सर्टिफिकेट बनाकर अपराधियों को नाबालिग साबित करने गिरोह का खुलासा। सरकारी स्कूल के हेडमास्टर और एक महिला शिक्षिका गिरफ्तार। मोतिहारी के जितना थाना क्षेत्र में एसएसबी और पुलिस की कार्रवाई। नेपाल से लाई जा रही शराब की बड़ी खेप बरामद। एक तस्कर गिरफ्तार। मुंगेर के हाजी सुजान तिनबटिया इलाके में बाइक से थूक फेंकने को लेकर विवाद। रोड रेज में युवक पर लोहे के पंजे और ब्लेड से हमला। मोतिहारी के बलुआ सब्जी मंडी में शौचालय के फ्लश टैंक से अवैध शराब बरामद। करीब 80 लीटर नेपाली और देसी शराब बरामद। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई। बाड़न मंडल के मोकामा थाने की पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 227 लीटर शराब के साथ 2 लोग गिरफ्तार। 4 चक्का वाहन, एक बाइक, साइकिल बरामद। नवादा के सिरदला थाना क्षेत्र में विवाहिता की फंदे से लटकती शव बरामद। परिजनों ने हत्या कर शव लटकाने का लगाया आरोप। सीतामढ़ी के सुरसंड इंडो नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी जवानों की कार्रवाई। नेपाल से तस्करी कर लाई जा रही शराब सलदी टोटो जब्त। मौके से एक तस्कर गिरफ्तार। सीतामढ़ी में बाल श्रम के खिलाफ अभियान। जिला प्रशासन के निर्देश पर अभियान। कई दुकान बंद करके दुकानदार मौके से फरार। औरंगाबाद के भुइयां बिघा के पास किसान की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार 2 अपराधियों ने की फायरिंग। आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर की अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग। गोपालगंज में शिक्षा कोष पोर्टल पर शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी में गड़बड़ी। 33 शिक्षकों की उपस्थिति 100 किलोमीटर दूर से दर्ज हुई। भागलपुर के सनौला मोड़ चेक पोस्ट के पास वाहन जांच। अवैध विदेशी शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। 1100 लीटर विदेशी शराब जब्त। सीतामढ़ी के भलुआही गांव में 63 साल के मोहन राम की संदिग्ध मौत। कर्ज के पैसे को लेकर हुए विवाद में धक्का मुक्की से मौत। 3 लोग नामजद। मामले की जांच में जुटी पुलिस। कटिहार में स्कूल शिफ्टिंग को लेकर बड़ा विवाद। ग्रामीणों ने डीएम से लगाई रोक की गुहार। कदवा प्रखंड के संदेली स्कूल का मामला। गुमला एडीजी वन प्रेम शंकर की अदालत में महिला के साथ दुष्कर्म में दोषी को 10 साल की कठोर कारावास की सजा। 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगा। भागलपुर में मामूली विवाद में बड़े भाई ने छोटे भाई पर तलवार से किया हमला। छोटा भाई गंभीर रूप से घायल। चाईबासा में डायन के शक में बुजुर्ग महिला की हत्या। 4 युवकों पर हत्या का आरोप। धनबाद में मंडल कारा में एक कैदी की मौत। विचाराधीन कैदी की संदिग्ध हालत में मौत।
रांची में बाइक चोरी मामले में कार्रवाई, 7 शातिर बदमाश को दबोचा, चोरी के 12 बाइक बरामद। पूर्णिया में अपराधियों पर बुलडोजर एक्शन, धमदाहा थाना क्षेत्र में घर में अवैध मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा, प्रशासन ने घर को बुलडोजर से तोड़ा। मुजफ्फरपुर के पारू थाना क्षेत्र में शराब तस्करों पर कार्रवाई, घर से 160 लीटर स्प्रिट बरामद। मोतिहारी में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, एटीएम से 35 लाख रुपए चुराने का मामला, हरियाणा से गिरोह का सरगना गिरफ्तार। चाईबासा में नक्सल ऑपरेशन में पुलिस को सफलता, मुठभेड़ के बाद सर्च ऑपरेशन जारी, पोड़ाहाट जंगल में मुठभेड़। धनबाद में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर एक्शन में नगर निगम की टीम, हटिया क्षेत्र में अतिक्रमण कराया गया खाली। रांची हाईकोर्ट से कांग्रेस विधायक भूषण बारा को झटका, सिमडेगा में महिला उत्पीड़न और मारपीट का मामला, आरोपियों की क्रिमिनल एमपी याचिका खारिज की। शेखपुरा में 2 युवकों के शव बरामद, शव की अब तक नहीं हो सकी पहचान, वहीं 2 दोस्त घायल। वैशाली में कंप्यूटर व्यवसायी से लूटपाट मामला, 2 आरोपी गिरफ्तार, 2 देसी कट्टा जब्त। भोजपुर में मद्य निषेध विभाग की बड़ी कार्रवाई, 6 लाख की विदेशी शराब जब्त, एसयूवी कार के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। धनबाद के चिरागोड़ा मैदान में मिला एक व्यक्ति का शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप, आरोपी की गिरफ्तारी की मांग। शेखपुरा कसार गांव में खेत में मिला बोरे में बंद 2 युवकों का शव, हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका। गयाजी में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर चाकूबाजी, 2 युवकों पर अपराधियों ने किया हमला, दोनों का निजी अस्पताल में इलाज जारी। मोतिहारी के निजी नर्सिंग होम से आरोपी गिरफ्तार, पुलिस से बचने के लिए छत से कूदा था आरोपी, टूटा पैर। गोड्डा के पाड़ा पहाड़ में अवैध कोयला खनन के दौरान युवक की मौत, बिना सूचना के शव का अंतिम संस्कार। हाजीपुर व्यवहार न्यायालय से पुलिस को चकमा देकर कैदी फरार, पेशी के लिए लाया गया था कैदी। पूर्णिया के धमदाहा में मिनीगन फैक्ट्री का खुलासा, 10 अर्धनिर्मित पिस्टल, 14 प्लेट और लेथ मशीन बरामद, पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। भोजपुर में अज्ञात वाहन की चपेट में आया प्राइवेट गार्ड, अस्पताल पहुंचने से पहले मौत। कटिहार के मनिहारी थाना क्षेत्र में 4 दुकानों में लगी आग, आग से लाखों रुपए का नुकसान, दमकल टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। बोकारो के सीसीएल अमलो 6 नंबर माइंस के एलएनटी मशीन में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। गोपालगंज में सड़क हादसे में एक युवक की मौत, 25 साल के हरेंद्र राम के रूप में मृतक की पहचान, 2 बाइक की टक्कर से हादसा। गोपालगंज के एनएच 27 पर अनियंत्रित होकर पलटी कार, एक युवक की मौत, 4 लोग घायल। गोपालगंज में ट्रेन से कटकर एक बुजुर्ग यात्री की मौत, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। पटना सिटी के अगमकुआ थाना क्षेत्र में बेलगाम हाईवा ट्रक ने कार को मारी टक्कर, कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त। समस्तीपुर के दलसिंह सराय थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर, तेल टैंकर ने बाइक सवार को रौंदा। रांची एयरपोर्ट में यात्री सुविधा का उद्घाटन, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री करेंगे उद्घाटन। सीता सोरेन ने किया दुमका रेलवे स्टेशन का निरीक्षण, कोयला लोडिंग से उड़ती है कोयला डस्ट, स्टेशन अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। बिहार में एनकाउंटर पर सियासत के तेजस्वी के बयान पर बीजेपी जेडीयू का पलटवार, बीजेपी ने कहा अपराधी की कोई जाति नहीं। भवन निर्माण मंत्री लेसी सिंह का पूर्णिया में भव्य स्वागत, जेसीबी से फूल बरसाकर स्वागत, बाबूवीर कुंवर सिंह को दी श्रद्धांजलि। कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव का केंद्र सरकार पर हमला, नीट पेपर लीक पर केंद्र को घेरा, कहा केंद्र अपनी नाकामी छिपा रही। एसआईआर को लेकर बीजेपी ने लगाया कांग्रेस पर गंभीर आरोप, कहा कांग्रेस घुसपैठियों को बचा रही, आजादी के बाद 7 बार एसआईआर हो चुका। बोकारो में कोयला मजदूरों को नहीं मिल रही सुविधा, बीजेपी सांसद के नेतृत्व में सीसीएल प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन, बिजली पानी संकट के निदान की मांग। वैशाली में सड़क और जलजमाव की शिकायत पर ग्रामीणों का हंगामा, सहयोग शिविर से लौट रहे डीएम और पुलिस अधीक्षक को बीजेपी विधायक अवधेश सिंह ने गांव का निरीक्षण करने से रोका। रांची में अवैध खनन पर सियासी संग्राम, बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने, बीजेपी का हमला, कांग्रेस का पलटवार। बीजेपी नेता राजीव रंजन गिरफ्तारी मामला, बीजेपी अध्यक्ष आदित्य साहू ने जताया साजिश का आरोप, कहा होटल के कमरे में राजीव को बुलाया गया। देश भर में मेडिकल दुकान बंद, ऑनलाइन दवा बिक्री का विरोध, जमशेदपुर के कुल्हान में 1200 दुकान बंद, नर्सिंग होम की 59 दवा दुकान खुली। देश भर में दवा व्यवसायियों की 24 घंटे की राष्ट्रव्यापी हड़ताल, पटना की 7000 दवा दुकानों में हड़ताल। बिहार के कई जिलों में मौसम बदलने के आसार, तेज हवाओं के साथ आंधी बारिश आने की संभावना। सासाराम में 3 दिनों में बढ़ा तापमान, गर्मी ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, हीटवेव का भी प्रकोप बढ़ा। बक्सर में बढ़ती गर्मी और लू को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, सदर अस्पताल में अलग से बना वातानुकूलित वार्ड। झारखंड में मौसम में प्रत्येक दिन बदलाव, आज 9 जिलों में आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, कल पलामू गढ़वा में लू की चेतावनी। जमशेदपुर में भीषण गर्मी का दिख रहा असर, शहर का पारा 42 डिग्री पहुंचा, कोल्हान में गर्मी को लेकर अलर्ट। रोजगार को लेकर एक्शन मोड में सरकार, नियोजन भवन में रोजगार मेले का आयोजन, चयनित युवाओं को दिए गए ज्वाइनिंग लेटर। गोड्डा में लाखों की लागत से बनी तहसील कचहरी, बदहाली पर आंसू बहा रहे सरकारी भवन।
आरा के पीरों की मशहूर मिठाई गली में गर्जा बुलडोजर, अतिक्रमणकारियों में मचा हड़कंप। भागलपुर में बस स्टैंड को लेकर फिर से बड़ा विवाद, प्रशासन के आदेश के बावजूद डिक्शन मोड़ ले जाई गई बसें। नालंदा के राजगीर में 17 मई से मलमास मेले की शुरुआत, रात्रि विश्राम गृह का निर्माण, श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था। शेखपुरा में भीषण गर्मी के बीच जल संकट, ग्रामीण इलाकों के लोग ज्यादा परेशान, डीएम ने कराई 288 खराब चापाकलों की मरम्मत और टैंकर से पानी की व्यवस्था। सीतामढ़ी के राघोपुर बकरी गांव में बन रहा एशिया का सबसे बड़ा फ्रूट बैंक, सरकारी लेट लतीफी का हुआ शिकार। जल्द शुरू होगा भागलपुर का विक्रमशिला सेतु, 10 दिन के अंदर होगी गाड़ियों की आवाजाही की शुरुआत। रेंज डीआईजी चंदन कुशवाहा ने गोद लिया मुजफ्फरपुर सदर थाना, जिले का पहला मॉडल थाना बनाने की तैयारी। रीनीट परीक्षा को लेकर हाई लेवल समीक्षा बैठक, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिए सख्त सुरक्षा निर्देश, प्रूफ और पारदर्शी तरीके से परीक्षा कराने पर जोर। बोकारो में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, ऑक्सीजन की कमी से बच्चे की मौत मामले में सीसीएल प्रबंधन ने लिया संज्ञान। बोकारो में कोयला मजदूरों को नहीं मिल रही सुविधा, बीजेपी सांसद के नेतृत्व में प्रदर्शन, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। रांची में ट्रैफिक चालान के 200 करोड़ रुपए बकाया वसूली में जुटा ट्रैफिक परिवहन विभाग। हजारीबाग में जर्जर सड़क और ट्रैफिक जाम से राहत, CRIF योजना से 107 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़क का शिलान्यास। जहानाबाद के सदर अस्पताल में चिकित्सा सेवा बहाल, हड़ताल पर थे एसपी से नाराज डॉक्टर, डीएसपी और एसडीओ के समझाने के बाद काम पर लौटे। मगध रेंज के आईजी बनने के बाद विकास वैभव पहली बार जहानाबाद पहुंचे, उन्होंने पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक कर दिए सख्त निर्देश। गोपालगंज में गंडक नदी पर बन रहा पुल अब तक अधूरा, 18 सालों से पूरा नहीं हुआ निर्माण कार्य। औरंगाबाद में एनटीपीसी नवीनगर में प्रेस वार्ता, फेज 2 के तहत विस्तारीकरण का काम जारी। जमशेदपुर में गर्मी का कहर, पानी के लिए मारामारी, मानगो में बूंद बूंद के लिए तरसी जनता। पलामू में जल जीवन मिशन योजना का बुरा हाल, करोड़ों की निकासी, भ्रष्टाचार की भेंट। गोड्डा में लाखों की लागत से बनी तहसील कचहरी, बदहाली पर आंसू बहा रहे सरकारी भवन। रांची में बड़े स्कूलों में पढ़ेंगे गरीब घर के बच्चे, राइट टू एजुकेशन के तहत 25% आरक्षण।